स्टेंट क्या होता है, इसकी लाइफ कितनी होती है, किन लोगों में डाला जाता है, और अगर खुदा न खासा अगर स्टेंट डल गया है उसके बाद कौन से ऐसी आपने प्रिकॉशंस वो करनी है, एहतियातें करनी है जिससे वो स्टेंट बंद ना हो सके, और स्टेंट बंद होने की 5 ऐसी वजूहात कौन सी। आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबसे पहली बात, स्टेंट क्या होता है। स्टेंट एक छोटा सा स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कि छोटी सी ट्यूब होती है, जो खुदा न खासा अगर आपको हार्ट अटैक आता है और आपकी किसी एक शरीयान के अंदर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज आती है, उसको ये स्टेंट की सूरत में आपकी शरीयान को खोल दिया जाता है। दूसरी बात, स्टेंट की उम्र कितनी होती है। जी हाँ, स्टेंट आपका फॉर लाइफ होता है, ये पूरी ज़िंदगी चलता है, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। होता यह है कि जो इनिशियल आपके समझ लें कि 4 से 6 महीने होते हैं, उसके अंदर स्टेंट एंडोथेलियालाइज होता है, मतलब कि उसके अंदर जो एक कवरिंग है नेचुरल ह्यूमन बॉडी के, जो आप देखें ना, जो शरीयाने हैं, शरीयानों का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको कहते हैं एंडोथेलियम, वो एंडोथेलियम उसके ऊपर बन जाती है। अगर आप जैसे किसी थोड़े पत्ते को तोड़ते हैं तो वो पत्ता दोबारा ग्रो कर जाता है। ज़ाहिर है जब एक फॉरेन स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में रखा हुआ है तो बॉडी उससे गिर्द दोबारा स्ट्रक्चर बना देती है। इसे कहते हैं एंडोथेलियलाइजेशन, यानी कि स्टेंट को ये जिस्म का हिस्सा बनने में टाइम लगता है। आमतौर पे 4 से 6 महीने वाले जो होते हैं वो बहुत ही एहतियात वाले होते हैं, उसमें स्टेंट बंद होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। अब मैं बात करता हूँ 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनकी वजह से, ऐसे प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं या वो समझ लें कि वो बेहतियातियाँ हैं, या ये वो लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें इसको, या आपकी समझ लें कि गैर इन सेहत याफ्ता वो ऐसी आदत है, अगर आप ये अपनाएंगे तो आपका स्टेंट बंद हो जाएगा। ये 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमने बचना है। सबसे पहली चीज़, मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल। जो लोग मेडिसिन नहीं खाते, याद रखिएगा, उनके अंदर स्टेंट बंद हो जाता है। आपको मैं अगर समझाने के लिए कहूँ, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का इंजन है, ओके है, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये जो अदवायात हैं, ये उस स्टेंट को चलाने के लिए पेट्रोल की शक्ल में, आप समझ लें कि ये उसका पेट्रोल है। अगर आप उसको अदवायात इस्तेमाल नहीं करेंगे, खून पतला नहीं होगा, तो स्टेंट आपका दोबारा बंद हो जाएगा। चूँकि स्टेंट के ऊपर भी बहुत सारी अदवायात लगी होती हैं, उनको काम करने के लिए आपने ब्लड थिनर्स खाने होते हैं। पहली बात यह है कि जो लोग मेडिसिन छोड़ते हैं उनके अंदर स्टेंट बंद हो जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप अपने आसपास भी लोगों से पूछ सकते हैं जिन लोगों को स्टेंट डाला, और उन्हीं में आमतौर पर बंद होता है जो अदवायात छोड़ते हैं। दूसरी बात, स्मोकिंग। जो लोग तंबाकू नोशी तर्क नहीं करते और अदवायात भी खा रहे हैं, उनके अंदर भी स्टेंट बंद हो जाता है। ये बहुत कॉमन वजह है इसकी। होता यह कि अदवायात, ये जो आपकी तंबाकू नोशी है, ये आपकी अदवायात के असर को ज़ायल कर देती है। मतलब आप ऐसे ही है कि आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, आप अदवायात भी खा रहे हैं, मगर वो उसका जो असर है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो कहने का मकसद वो ऐसी होता है जैसे बंदा दवाइयाँ नहीं खा रहा। जब दवाइयाँ नहीं खाएगा तो स्टेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्मोकिंग को आपने, ज़ाहिर है इसी वजह से आमतौर पर यंग लोगों में हार्ट अटैक आता है, तंबाकू नोशी और ज़हनी तनाव की वजह से। तो तंबाकू नोशी अगर वो नहीं छोड़ेगा तो स्टेंट दोबारा बंद हो जाएगा और दोबारा हार्ट अटैक होगा। दूसरी बात जो है वो आपने स्मोकिंग छोड़नी। स्मोकिंग की हर शक्ल, चाहे वो तंबाकू की कोई भी शक्ल हो, पान की शक्ल में हो, कोई गम की शक्ल के अंदर हो, हुक्का हो, किसी भी शक्ल के अंदर हो, वो आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। अक्सर लोग आते हैं कहते हैं मैं तो सिर्फ एक सिगरेट पीता हूँ। देखिए, बात एक सिगरेट की या एक डब्बी की नहीं है, उसके नुकसानात उसी तरह होते हैं। आप उसको एक सिगरेट लॉक करेंगे, उसके बाद वो देखिए फिर किस तरह इस्तेमाल करता है। लिहाजा मैं इस बारे में सख्ती करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको स्टेंट डल गया है खुदा न खासा, तो अगर आपने सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो दोबारा ये बंद हो जाएगा, फिर दूसरा हार्ट अटैक इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो बात एक चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। कि लोग जो है वो एक बार हार्ट अटैक आ जाए उसके बाद वो इतनी एहतियात कर देते हैं कि वो बैठना ही शुरू कर देते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं। वो कहते हैं हमें स्टेंट डाला, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। देखिए, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई आप अपने रूटीन के छोटे मोटे सारे काम करें जैसे आप पहले करते थे। सिर्फ ये कि आपने फिजिकल एक्सर्शन से अवॉइड करना है, ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करनी, सीढ़ियाँ भाग के नहीं चढ़नी, कोई ज़्यादा वजन को नहीं उठाना। अदरवाइज आपको चलने में कोई मसला नहीं है, आप चल सकते हैं, रूटीन के छोटे मोटे सारे काम कर सकते हैं, बल्कि आपको करने चाहिए। हल्की फुल्की वर्जिश ये समझ लेकर रिकमेंडेड है, ये आपकी स्टेंट को टालने के लिए भी ज़रूरी है। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर भी आपका शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्टेंट बंद हो जाता है। चौथी बात यह है, खुदा न खासा अगर आप गुर्दों के मर्ज में लाहक, अब गुर्दों का मर्ज आपको लाहक है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते,
तो ये गुर्दों की वजह से भी आपका स्टेंट बंद हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। बहुत से ऐसे लोग पेशेंट आते हैं जिनको गुर्दों का मर्ज भी लाहक होता है, क्योंकि गुर्दों के मर्ज की वजह से आपका खून में गाढ़ापन आ जाता है, जो स्टेंट खुदा न खास्ता हार्ट अटैक की वजह बनी, और अगर स्टेंट डल गया तो बाद में स्टेंट को बंद करने की वजह भी यही बनती है। चौथी बात मैंने बता दी आपको कि आपने खुदा न अगर आप गुर्दों का मर्ज लाहक है तो आपने इसका प्रॉपर इलाज करना है किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से, गुर्दे के स्पेशलिस्ट से। पांचवी बात आखिर ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल नहीं है तो स्टेंट बंद हो जाएगा। अगर आपको शुगर का मर्ज है और वो कंट्रोल नहीं है तो स्टेंट बंद हो जाएगा। तो भाई ये 5 ऐसी मैंने आपको बातें बताई हैं जिनको अगर आप करेंगे, ये समझ लें कि वो आदत है ना, अगर ये आदत अपनाएंगे तो स्टेंट आपका बंद हो जाएगा। ये आपकी बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर मौजूद हैं। आपको भी एग्जाम्पल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेपनाह इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसको आपने आज ही जो है समझ लें कि इन चीज़ों पे अमल करना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 5 बातें जो नहीं करनी है आपने। पहली बात, जो लोग मेडिसिन छोड़ते हैं उनमें स्टेंट बंद होता है। स्मोकिंग तर्क नहीं करते, उनके अंदर स्टेंट बंद होता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज़्यादा बैठे रहने को तरजीह देते हैं, उनके अंदर स्टेंट बंद होता है। गुर्दों का मर्ज लाहक है और वो कंट्रोल नहीं है तो स्टेंट बंद होने की वजह ये भी है। और आखिर में अगर शुगर, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं है तो इसकी वजह से भी स्टेंट बंद हो जाता है। तो मैंने आपकी आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि जिन लोगों में स्टेंट डल जाता है उन्होंने कौन कौन सी एहतियातें करनी है, किन आदात की वजह से वो स्टेंट को बंद होने के चांसेस में बेपनाह इजाफा हो जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बहुत से लोगों को इसमें फ़ायदा हो सके। डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दें ताकि नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।